अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमाने, आइए आज की इस महफिल मिलाद का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से शुरू करने के लिए मैं हाफिज़ क़ारी सैयद फ़ारूक हुसैन रज़वी साहब, नायब ख़तीब इमाम जामा मस्जिद सिरा, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से इस महफ़िल का आगाज़ फ़रमाएँ। सुनाओ नग़्मे क़ुरआन के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे क़ुरआन के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم। ये है दामन में बस अपने आका से प्यार करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक पढ़ने से पहले चंद अशआर में आपकी समाअतों के हवाले। आपके दर का एक आसरा चाहिए, आपके दर का एक आसरा चाहिए, मुझको महवी मेरे और क्या चाहिए, मुझको महवी मेरे और क्या चाहिए। आंख में जलवा हो आपका हर, आंख में जलवा हो आपका हर घड़ी, दिल में इश्क़े शहीदो सुरा चाहिए, दिल में इश्क़े शहीदो सुरा चाहिए। ये गुजारिश है महदी मेरी आपसे, ये गुजारिश है महदी मेरी आपसे, सबका हर हाल में बस भला चाहिए, सबका हर हाल में बस भला चाहिए। हो करम की इनायात घर पर सभी के, हो करम की इनायात घर पर सभी के,
सबका घर मुझको हंसता हुआ चाहिए, सबका घर मुझको हंसता हुआ चाहिए। नूरे महबी के गुलशन का बुलबुल हूँ मैं, नूरे महबी के गुलशन का बुलबुल हूँ मैं। मुझ पे हर वक्त तुम्हारी निगाह चाहिए, मुझ पे हर वक्त तुम्हारी निगाह चाहिए। नाते पाक के चंद अशारात के हवाले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अदद मा अल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम के चंद अशार खुद मैंने लिखे हैं सही अंदाज में। गर ख्वाब में भी होगी जियारत रसूल की, जियारत रसूल की। गर ख्वाब में भी होगी जियारत रसूल की, जियारत रसूल की। गर ख्वाब में भी होगी जियारत रसूल की, गर ख्वाब में भी होगी जियारत रसूल की, जियारत रसूल की, जियारत रसूल की। काम आएगी जरूर अकीदत रसूल की, अकीदत रसूल की। जन्नत की है कली हिदायत रसूल की, हिदायत रसूल की। जन्नत की है कली हिदायत रसूल की, हिदायत रसूल की। जन्नत की है कलीद हिदायत रसूल की, जन्नत की है कलीद हिदायत रसूल की, हिदायत रसूल की, हिदायत रसूल की। है अमन का पयाम रिसालत रसूल की, रिसालत रसूल की। इंसानियत का दर्ज मिला कायनात को, मिला कायनात को। इंसानियत का दर्ज मिला कायनात को, इंसानियत का दर्ज मिला कायनात को, मिला कायनात को, मिला कायनात को। इंसानियत का दर्द मिला कायनात को, मिला कायनात को, मिला कायनात को। ताहश्र काम आएगी दावत रसूल की, दावत रसूल की। ताहश्र काम आएगी दावत रसूल की, दावत रसूल की। सरकार की सना से फरिश्ते भी शाद हैं, फरिश्ते भी शाद हैं। सरकार की सना से फरिश्ते भी शाद हैं, फरिश्ते भी शाद हैं, फरिश्ते भी शाद हैं। कैसे बयान होगी फजीलत रसूल की, फजीलत रसूल की। कैसे बयान होगी फजीलत रसूल की, फजीलत रसूल की। कुरान भी गवाही देता है बार बार, देता है बार बार। कुरान भी गवाही देता है बार बार, ये देता है बार बार, देता है बार बार। पोशीदा हदीसों में है अज़मत रसूल की, अज़मत रसूल की। इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। नजरों में काफिरों के सादिक अमीन थे, सादिक अमीन थे। नजरों में काफिरों के थे, नजरों में काफिरों के सादिक अमीन थे, सादिक अमीन थे, सादिक अमीन थे। कितनी थी बावकार अदालत रसूल की, अदालत रसूल की। कितनी थी बावकार अदालत रसूल की, अदालत रसूल की। मक्ते पर पहुंचा हूं।
मोमिन हजारों आए जहाँ पर में इनकलाब, जहाँ पर में इनकलाब। मोमिन हजारों आए जहाँ पर में इनकलाब, जहाँ भर में इनकलाब, जहाँ भर में इनकलाब, जहाँ भर में इनकलाब। कायम मगर रही है शरीयत रसूल की, शरीयत रसूल की। कायम मगर रही है शरीयत रसूल की, शरीयत रसूल की। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए फिर से नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मोहम्मद सऊद तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाएं चरागा या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने से पहले आइए हम और आप मिलकर इंतहाई के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज से सलाम पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है, सुबह मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। सुबह मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है।
सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है। आँख वालों आओ देखो माह तैबा की ज़िया, आँख वालों आओ देखो माह तैबा की ज़िया, आँख वालों आओ देखो माह तैबा की ज़िया। आसमां के चांद में तो, आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है। अस्सलाम वालेकुम। अनोखा निराला वज़ीर शाह
जाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। समा हबीबे खुदा ये मिलाद है करम है ये दिन और रातें, कहाँ मैं ज़हूरी कहाँ की बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें, जहाँ पर भी जाओ दिलों लो जाओ, यही कहते जाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। आइए फिर से एक बार छोटे से बच्चे मोहम्मद मुहम्मदुद्दीन वाएं अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाज़िर शरीफ पढ़ने से पहले एक मुर्तज़ बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तलक चाँद तारे दिल मिलाते जाएंगे, तभी तलक जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे। जब तलक ये चाँद तारे दिल मिलाते जाएंगे, तभी तलक जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनते जाएंगे, या रसूलल्लाह का नारा हम लगाते जाएंगे। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूलल्लाह का नारा हम लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ईद मिलाद नबी की शब चराग़ के हम कब्रे नूरे मुस्तफ़ा से जगमगाते जाएंगे। ईद मिलाद नबी की शब चराग़ करके हम कब्रे नूरे मुस्तफ़ा से जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर हैं मेरे अब मुक़द्दर, बड़े औज पर हैं मेरे अब मुक़द्दर, मेरे घर रसूले खुदा आ गए हैं। उठी 400 रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं। उठी 400 रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं। खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा आ गए हैं। बड़ी औज पर है, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर रसूले खुदा आ गए हैं। ये ज़ुल्मत से कहेंगे अंधेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। ये ज़ुल्मत से कहेंगे अंधेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। और कहा जिनको हक़ ने सिराज मुनीरा, कहा जिनको हक़ ने सिराज मुनीरा, मेरे घर बनूरे खुदा आ गए हैं। कहा जिनको हक़ ने सिराज मुनीरा, मेरे घर में वो मेरे घर बनूरे खुदा आ गए हैं। आखिरी से खुदा के करम से नकीरें आकर कहेंगे ज़ियारतें का मुज़्दा सुना कर। खुदा के करम से नकीरें आकर कहेंगे ज़ियारतें का मुज़्दा सुना कर। उठो बहिर ताज़ीम नूरुल हसन अब, उठो बहिर ताज़ीम नूरुल
हसन अब लहल में रसूले खुदा गए हैं। उठो बहर ताज़ी नूरुल हसन अब लहल में रसूले खुदा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए। या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना हाफिज़ ख़ारी शाकिर अली साहब का लिखा हुआ ये उस वक्त लिखा था जबकि हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को काबे के अंदर जाने का मौका मिला था। तो उसी एक नात पाक को समाअत फरमा लें। हाले दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे, हाले दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे, हाले दिल अपना सुनाओ सीने के दिखाओ तो दिखाओ कैसे, हाले दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे। आज शुक्र मौला का बजाला कैसे, शुक्र मौला का बजाला कैसे, हाले दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे। और सुनो आपके हाले दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे, थाम लेते हमेशा थाम लेते एहसान गिनाओ तो गिनाओ कैसे,
कैसे। और बहुत ही प्यारा कलाम कैसे गुज़रा तो ये दोज़ख पे लगा नबी का जलाओ कैसे, ये नबी का जलाओ कैसे। हाल दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे। छोड़ो चले कैसे। हाले दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे। आखिर में लब एहसान का सदका लब इश्क निभाओ कैसे। तोहफे इश्क निभाओ कैसे। हाय दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे। तब सीने के दिखाओ तो दिखाओ कैसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राह ऐ खुदा जियों खुदा दिनो खुदादा मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। बगिरदा बे बलाफ्ता द कश्ती ज़ईफ़ानो शकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। मदद कुन या मखदूम सिमना मदद कुन या मखदूम सिमना मदद कुन या मखदूम सिमना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आइए सबसे पहले कुछ सुनने सुनाने से कब्ल हम तमामी हजरात बड़े ही अकीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह की अता से दोनों जहां के मालिक व मुख्तार
अनीसे बेकसां रहमतुल लिल आलमीन सय्याह ला मकां मालिके इंसोजां सैयदा के बाबा हसनैन के नाना कायनात के आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में एक मरतबा दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि व असहाबी अजमईन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस आयत के हुक्म पर कौन कौन सहाबा किराम इस आयत पर सबसे पहले अमल करते रहे और इस दीन को आगे बढ़ाते रहे और सुबह क़यामत तक इस दीन को जितने भी मुसलमान इस दीन में आते हैं उन तमाम पर उन मुक़द्दस सहाबा किराम का एहसान क़यामत तक के मुसलमानों के लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले औरतों में हजरत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लेकर आई और इस कदर उन्होंने दीन की मदद की, सुबह क़यामत तक वैसा मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ, सरकार की उम्र शरीफ 25 साल की थी और हजरत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र शरीफ 40 साल की थी। उससे पहले आपके 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था और जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ कि उस रात हजरत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना तमाम माल, तमाम जेवरात, पैसे, सब कुछ, और आप ऐसी मालदार थी पूरे शहर मक्का में, पूरे मुल्क अरब में उनके जैसा कोई मालदार उस दौर में नहीं था। इस कदर मालदार थी हजरत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो तमाम अपना माल एक चादर में रखती हैं, जेवरात, माल, पैसे, सब कुछ, और उसे पोटली बनाते हैं, बना करके उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मों में लाकर रख देते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक मैं इसकी मालिक थी, अब आज के बाद इस पैसे, इस जेवरात के मालिक आप हैं, आपकी मर्जी, आप इसे चाहे बांट दे या अपने पास रख ले। अल्लाहु अकबर। हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी कुर्बानी सुबह क़यामत तक कोई औरत नहीं दे सकती। एक वादी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और वहां पर ऐसे लोगों को हुजूर ने देखा कि बिल्कुल नंगे, बगैर कपड़ों के, भूखे प्यासे, बिल्कुल उनका जिस्म लागर हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर बड़े ही अफसोस के साथ अपने घर में तशरीफ लाए और आकर अपने घर में बैठते हैं। हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के चेहरे को देखते ही बड़े गमगीन नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। तो माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इस जमाल नुमा चेहरे पर आज ये गम के आसार कैसे, परेशानी के आसार कैसे? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ खतीजा, मैं एक ऐसी वादी से गुजरा जहां कुछ लोग थे और उनके जिस्म पर ना कपड़े थे, ना उनके पास खाना था, ना उनके लिए छत थे। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर तशरीफ ले गई और अपनी तिजोरी में से माल, पैसे, हीरे जवाहरात लेकर आए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब उन हीरों की दीवार बना रही थी।
हज़रत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुरा रहे थे, फिर और ऊंची दीवार बना रही थी, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार ऐसा हुआ कि उधर हज़रत खदीजा थी, इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दीवार बुलंद हो गई, ना वो नजर आ रहे थे ना ये नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हज़रत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको नजर आ रही हूँ? बज़ाहिर क्या मैं आपको नजर आ रही हूँ? हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खदीजा, तुमने इतनी बड़ी हीरे की दीवार बना दी, आप नजर नहीं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। और ये कहकर हुजूर मुस्कुराते हैं। आवाज ऊपर आ जाओ हजरत, ऊपर आ जाओ, नहीं आ जाओ। तालाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि हुजूर, क्या मैं आपको नजर आ रही हूँ? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर कहते हैं कि ऐ खदीजा, तुमने ये हीरे की इतनी बड़ी दीवार बना दी है, तुम मुझे नजर नहीं आ रही है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्कुराहट हुजूर के चेहरे पर आती है तो माँ खदीजा उस दीवार को गिरा देती है और अर्ज करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक मुस्कुराहट पर खदीजा की सारी दौलत कुर्बान। अल्लाह अकबर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूल, आप जितना चाहे उन गरीबों को दे दीजिए, उनके लिए कपड़े दें। अल्लाह अकबर। ऐसी कुर्बानी हजरत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पेश करती है। फिर उसके बाद बच्चों में मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, खैबर शिकन, करम अल्लाह वजहुल करीम, जब कोहे सफा की चोटी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने खड़े हैं, तमाम शहर मक्का के 40 कबीले वालों दावत देने के लिए वहां पर बुलाते हैं। और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुफ्फार और मुशरिकीन से, क्या कुफ्फार और मुशरिकीन, मैं अगर ये बात कहूं क्या तुम उस बात को मानोगे? तो अर्ज़ करते हैं कि हाँ, आप जो भी कहोगे मानेंगे, इसलिए कि आप सादिक हैं, अमीन हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप अमानतदार हैं, आप अमन देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो ये जो पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से मैं ये कहूं कि बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है तुम पर हमला करने के लिए, क्या तुम मानोगे उसे? अर्ज़ करते हैं कि हाँ, हम मानेंगे, इसलिए कि आप सच्चे हैं। तो फिर इरशाद फरमाते हैं कि देखो मैं आज जो बात कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो और उसे तुम कबूल लोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ कुफ्फार मुशरिकीन, मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, ये खुदा को मानो, इन बातिल बुतों की पूजा करना छोड़ दो, इनकी इबादतें करना छोड़ दो, ये एक अल्लाह को मानो और मुझे अल्लाह का रसूल मानो। अगर तुम मेरी दावत को कबूल कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अभी तक हुजूर को कुफार मुशरिकीन सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। अब इस हक बात को सुनते हैं तो उनका दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब एक एक करके पूरे अपनी पीठ दिखाकर जा रहे थे। अल्लाह अकबर। ताकि अब पूरे चले गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थोड़े से गम के आसार नजर आए। मौला अली मुश्किल कुशा की उम्र शरीफ उस वक्त 10 साल की थी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चेहरे को देखते हैं कि गम के आसार हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस छोटी सी उम्र में 10 साल की उम्र में हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, मैं आपकी हिमायत करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा आपके दीन के काम में। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस वक्त मौला अली की बात सुन करके कुफ्फार और मुशरिकीन मजाक उड़ाए थे कि ये बच्चा जिसकी टांगे इतनी पतली पतली है, ये मोहम्मद का साथ देगा, ये इनके मिशन को आगे बढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। वही बच्चा आगे चलकर कुव्वते परवरदिगार कहलाया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब बड़ों में, नौजवानों में हजरत मौला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए। अभी तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने उस वक्त सहाबा किराम थे छुप छुप कर दावत दीन पेश कर रहे थे। अलल ऐलान कोई दावत नहीं दे रहे थे।
एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा खुदा हक, आप हक, हमारा दीन हक, ऐ अल्लाह के रसूल, हम छुपकर दावत क्यों दें? हम आज से अलल ऐलान काफिरों के सामने जाकर दावत दें। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सिद्दीक अकबर, अभी वक्त नहीं आया, अभी जरा ठहरो। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे आशिक रसूल, अल्लाह अकबर, क़यामत तक हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आशिक हरगिज नहीं आएगा। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने जाकर दावत हक पेश करूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाजत देते हैं। तो इस्लाम के पहले मुबल्लिग, रसूलुल्लाह के गुलामों में इस्लाम के पहले खतीब बनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के पास पहुंचते हैं और वहां पर कुफ्फार और मुशरिकीन को देखते हैं और उनके पास जाकर के हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खतीब की हैसियत से उन कुफ्फारों के सामने दावत हक पेश करते हैं। क्या कुफ्फार और मुशरिकीन, अब जो तुम बुतों की पूजा कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये बातिल है। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह को मानो और अल्लाह के रसूल को नबी मानो, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत को सुन करके कुफ्फार और मुशरिकीन इस्तेकबाल नहीं करते, फूलों का हार नहीं डालते, नजराने नहीं देते, बल्कि लाठियां लेकर आते हैं, गन्ने लेकर आते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर तमाम कुफ्फार मुशरिकीन टूट पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को कि आपका मुंह सूज जाता है, आपके हाथ और पैर बिल्कुल जख्मी हो जाते हैं, खून से लहू लहान हो गए, बेहोश हो गए। आपके घर वाले आपको लेकर आए, खानदान वाले, कबीले वाले हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बोरी में लपेट करके अपने घर में रख देते हैं। अब होश आएगा, अब होश आएगा, अब होश आएगा, मगर हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शाम हो रही थी तो उस वक्त आका सिद्दीक अकबर को होश आया। माँ सामने खड़ी है, बाप सामने खड़ी है, भाई बहन रिश्तेदार खानदान वाले सामने खड़े हैं। माँ खाना लेकर आते हैं, सिद्दीक अकबर मना करते हैं। भाई बहन पानी दूध लेकर आते हैं, मना करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बाप, ऐ माँ, ऐ मेरे भाई बहन, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पानी बाद में पीऊंगा, पहले मैं रुखे मुस्तफा को देखूंगा। अल्लाह अकबर। पहले मैं अपने हबीब के जलवे को देखूंगा, तब जाकर के मैं खाना खाऊंगा, तब जाकर के मैं पानी पीऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माँ कहती है, बाप कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक, जिसकी खातिर तुम्हें ये मुसीबतें उठाने पड़ी, जिसकी खातिर तुम्हें परेशानियां उठाने पड़ी, जिसकी खातिर इतने मार खाने पड़े, अभी तुम उसकी मोहब्बत का दम भरते हो, अभी भी उनका नाम लेते हो। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं आशिकों के लिए जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत इस तरह से थी, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। अल्लाह अकबर। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर जाते हैं तो जब हुजूर को देखते हैं तो आप खुशी से झूम जाते हैं। तो ऐसे कुर्बानियां और इस तरह का काम सहाबा किराम करते रहे और यहाँ तक दीन को पहुंचाते रहे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मुसीबतें सहे, कितनी परेशानियां उठाई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बसाए, तो कुफ्फार और मुशरिकीन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इतना टार्चर करते हैं कि ऐ बिलाल, तुम रसूलुल्लाह को छोड़ दो, तुम इस्लाम को छोड़ दो। हज़रत बिलाल हरगिज नहीं मानते।
जब हजरत बिलाल नहीं मानते तो आपको मक्के की गलियों में लेकर आते, धूप के सख्त गर्मी के आलम में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को गरम रेत पर लिटा करके हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के सीने पर बड़े बड़े पत्थर रखकर, चट्टान रखकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को घसीटते थे। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की जबान से यही अल्फाज निकलते कि मैं दीन को नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। यही बिलाल है। जब फतेह मक्का हुआ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान और शौकत के साथ अपने 10,000 सहाबा किराम के साथ शहर मक्का में तशरीफ लाए। फिर तमाम जो खाने काबा में बुत थे उसको पाको साफ करते हैं। फिर अजान देने का वक्त आता है, नमाज का वक्त होता है। हजरत बिलाल से इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल अजान दो, अजान पढ़ो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैं कहां अजान खड़े होकर दूं? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बिलाल क्या देखते हो, खाने काबा की छत पर खड़ो और वहां पर अजान देना शुरू करो। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा की छत पर खड़े हो गए। हर मुसलमान खाने काबा को देखने के लिए तरसता है, मगर बिलाल की किस्मत कि बिलाल खाने काबा पर छिड़े हैं, इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत रसूल अपने दिल में बिठाया था। फिर उसके बाद जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने से पहले हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खाने काबा की तरफ अपना रुख करके अजान दिया करता, आज मैं खाने काबा से ऊपर हूं, अब मैं अपना रुख किधर करूं? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल मेरी जानिब, मेरे चेहरे की जानिब अपना रुख कर लो और अजान पढ़ना शुरू करो। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देना शुरू करते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर बिलाल को और से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और हैरत से भी देख रहे हैं। इतने में अचानक आप बेहोश होकर जमीन पर नीचे आ जाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान खत्म करते हैं। फिर उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर को पानी वगैरह छिड़क करके उनको होश में लाया जाता है। अब तवज्जो चाहता हूं, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साहबा किराम ने पूछा, ऐ सिद्दीक अकबर क्या परेशानी थी, आपको क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ना कोई मुझे कोई परेशानी थी, ना कोई तकलीफ थी। जब मैंने देखा कि हजरत बिलाल खाने काबा की छत पर खड़े होकर के अजान दे रहे थे, मैं सोचा कि वही बिलाल था जो मक्के की गलियों में ना बिलाल को कोई बात करता, ना कोई उसे सलाम करता, ना कोई उसके करीब जाता। वही बिलाल है जब से उसने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को बसा लिया है। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि बिलाल के कदमों का बोसा खाने काबा ले रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, वही बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत अता फरमाई, इसलिए कि उन्होंने हुजूर की मोहब्बत को अपने दिलों में बिठाया था। जो भी हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बसाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर करम फरमा देता है, दुनिया और आखिरत में उसे इज्जत ही इज्जत अता फरमाता है। दौरान गुफ्तगू मुझसे जो भी लफ्ज़ खता है अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए मैं नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। आप निहायत, आप मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अखलाक सारे बनी नूए इंसान के अखलाक से अजीम है, वरना मजहब इस्लाम उस मुख्तसर सी मुद्दत में सारी दुनिया में इस्लाम का डंका न बजता।
इस्लाम के फैलने का सबब क्या है, इसको हम तलाश करना है। अभी अभी आपके सामने मुदल्लिल मुकर्रिर जनाब सैयद इमदाद हुसैन साहब थे। बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया, जिसमें आपकी सदाकत की झलक मिलती है। आप सादिक व अमीन कहलाए, ये दुश्मनों की राय थी। अहले मक्का में जो कबीले खुरैश के अहबाब थे और जो दीगर कुफारान खुरैश थे, उनकी राय थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा अमीन सादिक सारे जजीरे अरब में ढूंढे तो नहीं मिलेगा। ये पहले आपकी पाकीज़ा अखलाक को अल्लाह ताला ने अरब के जुहला के सामने पेश किया, ताकि ये जो अजीम काम इनसे अदा होने जा रहा है, उसमें सफाई हो, पाकी हो, सिद्क हो, सच्चाई हो, अमानतदारी हो, शुजाअत हो, ये सब सिफात का मजमुआ दीन इस्लाम है। इन्नद दीन इंदल इस्लाम, तमाम अदियान में दीन इस्लाम बेहतरीन दीन है। तो उसकी एक सिफत अभी अभी आप सुन रहे थे कि कोहे सफा पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के सारे लोगों को जमा करके जमा हुए आपकी दावत पर और कहा, क्या तुम मुझे सादिक व अमीन मानते हो? तो एकजुट होकर जवाब दिया, हम आज से नहीं बरसों से ये बात हम कबूल करते हैं कि तुम सादिक हो, तुम अमीन हो, क्योंकि तुम हमारे नूरे नजर हो, तुम हमारे फर्जंदों में से हो। ऐसा नेक फर्जंद हमें आज तक नहीं मिला। कौन कह रहे? कुफ्फारे मक्का कह रहे हैं, बड़े 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 कबीले के सरदार जो गुयूर थे। गीरत, अरबों की गीरत का क्या कहना। एक बात भी अगर नागवार होती तो मियान में से तलवारें निकल जाती और खून की नदियां बहती थी। ऐसी गीरत कौम के सरदार आपको तस्लीम कर रहे हैं कि हम तुम्हारे, हमारे दिल के तुम टुकड़े हो। ये कब था ये ख्याल? अभी इस्लाम की तरवीज नहीं थी, दीन इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था। तब आपने अरब के अहले मक्का के दिलों में घर बना चुके थे। तो जब दावत दी कि देखो मैं तुम्हें रब के गजब से डरा रहा हूं, वहदानियत की दावत दे रहा हूं, तुम मेरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ ताकि तुम फलाह पा जाओ। क्योंकि तुम ये मानने के लिए तैयार हो कि पहाड़ के पीछे एक लश्करे जर्रार है, वो आन की आन में तुम पर हमला करने वाला है और वो तुम्हें मिलिया मीट कर देगा। अगर मैं ये बात तुम्हारे सामने रखूं तो तुम उसको कबूल करोगे। इतनी गंभीर मसले को, इतनी गंभीर सलाह को तुम कबूल कर रहे हो, तो अब मैं तुम्हें दावत देता हूं कि एक सलामती का दीन सलामती, दीन इस्लाम आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि तुम सारी दुनिया में दरख्शंदा सितारे के मानिंद चमक सको तुम्हारे इस्लाम की रोशनी से।
तो सब कुछ कबूल था उन गुयूर कौम को, लेकिन अपने अजदाद का मजहब छोड़ना कबूल नहीं था। वो गैज़ो गजब में आ गए और फौल फौल बकते रहे और वापस चला गए। चला जाने के बाद अब जुल्म बर्बरियत का दौर, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ टूटने लगे। किन पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप अगर चाहते तो ये आप आसमानी दुनिया से ताल्लुक था आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी दुनिया से ताल्लुक था। क्या आपको मालूम नहीं कि शहरे कैसा शहर है वो जहां पर जख्मी कर देते हैं? ताइफ, ताइफ है। आपको मालूम है कि जैसे ही आप ताइफ में तशरीफ लाए तो बड़े बड़े सरदारान अपने औलादों को, अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छोड़ दिया और कहा कि इनको संगबारी करो, इन पर पत्थरों की बरसात कर दो। तो बड़े भी इसमें शामिल थे और बच्चे भी शामिल थे। पत्थर की बरसात होती रही और एक पत्थर आकर पेशानी पर लगा, जो खून की तलल्ली खारिज हो गई और खून मानिंदे फवारा बहने लगा, जो जिस्म से बहकर अपने जूतों तक खून चला गया। खून में लहू लहान जब अपने रफीक के साथ ताइफ छोड़कर एक दरख्त के नीचे बैठे थे तो जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, मलाइका तशरीफ लाए, सरदार औलिया तशरीफ लाए और पूछा, आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस अज़ियतनाक हालत को अल्लाह ताला देख रहा है और हमें भेजा है कि जाओ मेरे महबूब की नीयत को पूछो, उनके इरादे को पूछो। अगर वो कहते हैं कि तुम ताइफ को, अगर वो कहते हैं कि ताइफ के लोगों को नीस्तो नाबूद कर दो, तो दो पहाड़ों के दरमियान ताइफ शहर है और उन दो पहाड़ों के दरमियान इस ताइफ को पीस दो ताकि उसका नाम निशान न रहे। लेकिन हुजूर ने कहा, बैठो मैं भी दुआ करता हूं। या अल्लाह, जो मेरी कौम है ये मुझे नहीं जानती मैं कौन हूं, ये बेगुनाह है, मासूम है, तू इनको हिदायत दे दे, आइंदा चलकर ये दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, अमन सलामती पा जाए, ये नहीं तो इनकी औलाद राह रास्त पर आ जाए। कहो आमीन। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। कौन है जो इतना स्टैमिना रखने वाला, इतना करेज रखने वाला? यही सिफात है कि आज हम यहाँ पर, आज हम उम्मते मुस्लिमा में हमारा शुमार हो रहा है, लेकिन अफसोस कि हमारे अंदर कुर्बानी का फुख्तान है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मजहब इस्लाम जो है वो ये आग का दरिया है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसान नहीं है। हमको मिल चुका है, बड़ी आसानी से मिल चुका है। ये मजहब इस्लाम कुर्बानी चाहता है। अबू लहब की बेटी जिस पर तब्बत यदा अबी लहबों वाला, तब्बत यदा अबी लहबों वतब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब, ये उसी के ज़िम्न में ये सूरत उतरी थी। यानी ईंधन उठाने वाली औरत अबी लहबों वतब्ब, ईंधन का तो क्या, लकड़ियां जलाने के लिए, ये जलाने वाली ये दोज़खी औरत, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत ही नफरत करती थी। तो ये बहन थी अबू सुफियान की। तो जब ये सूरत नाजिल हुई तो आंख बदला हो गई और अपने भाई के घर दौड़ी।
भाई तुम देखते हो मुझे ईंधन उठाने वाली औरत के नाम से पुकारा जा रहा है। क्या मैं ऐसी हूं? मैं आपकी बहन हूं जो आपको सरदारान कुरैश के एक मोतबर सरदार हैं आप अबू सुफियान। तो क्यों ना तुम्हारी बहन का इस हजो उड़ाने का बदला लेते हो? तो अबू सुफियान कहा, बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसका बदला लूंगा, अभी जाऊंगा। तुम ऐसा करना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नौज बिल्लाह थूक देना। तो अबू सुफियान गए, जाकर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ तो थूके, लेकिन वो थूक एक बगोला बनकर, एक आग का शोला बनकर उल्टा इसके चेहरे पर पड़ गया, जो मौत तक भी वो निशान उसके चेहरे पर मौजूद था। तो ऐसी अजमत वाले आका जो दीन इस्लाम लाए, ये अजीम कुर्बानियों के साथ लाए हैं, ये मामूली बात नहीं है। ऊंटनी की जो झड़ियां जब दौरान नमाज में आपके कांधे पर डाल दी जाती थी, और जब बाहर आते तो कहते, क्या यही आदत है, यही सिला है हमारे पड़ोस में रहने का तुम्हारे, मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? कभी ऐसा होता कि आपकी हांडी में ऊंटनी की वोझड़ी को डाल दी जाती थी, और बाहर आकर कहते कि इंसानियत का मामला नहीं, तुम्हें इंसाफ से काम लेना चाहिए, रहमदिली से काम लेना चाहिए। अगर हमारे जैसे होते तो वहां पर उनका गुस्से का आलम, हमारे गुस्से का आलम क्या होता। तो ऐसा नहीं कि कबीले के लोग आपके साथ थे, कबीले कुरैश के लोग आपके साथ थे। अगर चाहते तो आप कबीलों को उकसाकर जंग करवा देते थे आपस में, तो आपने इसको पसंद नहीं किया। अमन सलामती के साथ आपने दीन की तबलीग की। तो अब अबू लहब की दो लड़के थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहब सादियों से निकाह हुआ था इनका। एक थी रुकैया और दूसरे थे उम्मे कुलसूम। उस जमाने में कुफ्फारों के साथ शादी करने की ममानियत अभी नाजिल नहीं हुई थी। तो अबू लहब के दो फर्जंद, एक थे उतबा और दूसरा उतबिया, ये दो फर्जंदान थे। उनसे निकाह में दिए गए थे, अभी रुखसती नहीं हुई थी। जब ये इस्लाम की तरवीज शुरू हुई आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, दीन इस्लाम की दावत का ऐलान हुआ और बुतों से की परस्तिश से कबीले कुफारे कुरैश को रोकना शुरू कर दिया। तो अबू लहब ताइश में आ गया और कहा कि अभी रुखसती होनी थी, दोनों बेटियों की रुखसती होनी थी। अपने बेटों को कहा कि तुम बेहतर है कि तुम दोनों उनकी बेटियों को तलाक दे दो, वरना अगर तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं मेरी अजदादियत से मैं तुम्हें आख कर दूंगा। तो चारों नाचार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के तलाक हो गए। क्या दिल पर गुजरती होगी एक बाप के जब दो बेटियां घर वापस आ जाए। अभी रुखसती भी नहीं हुई थी कि तलाकनामा थमा दिया गया। तो ऐसी कुर्बानियां, ऐसी ईसार और जज्बे के साथ मजहब इस्लाम की दावत दी गई है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि उस्वे हसना का मुताला करें, उस पर अमल करें और
कुछ न कुछ हद तक हमें भी अपनी कुर्बानियों को मजहब इस्लाम के लिए हमें कोई खून कोई जान देने की जरूरत नहीं, माल खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये है कि हमें शरीयत पर अमल की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे और शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप पर रब की इनायत हज़रत अय्यूब शाह, आप पर रब की इनायत हज़रत अय्यूब शाह, आप पर रब की इनायत हज़रत अय्यूब शाह हो रहे हैं बाकरा हज़रत अय्यूब शाह हो रहे हैं बाकरा हज़रत अय्यूब शाह, आप पर रब की इनायत हज़रत अय्यूब शाह, हज़रत मदनी मियां की तुम पे नज़रे हज़रत तुम पे नज़रे बन गए शेख हज़रत अय्यूब शाह, बन गए शेख हज़रत अय्यूब शाह, रब की इनायत हज़रत अय्यूब शाह। गौस आज़म के चमन से मुख्तलिफ गुल मिल गए, गौस आज़म के चमन से मुख्तलिफ गुल मिल गए, कादरी फूलों हज़रत अय्यूब शाह, कादरी फूलों की रंगत हज़रत अय्यूब शाह, हज़रत आप पर रब की इनायत हज़रत अय्यूब शाह। और देखिए वो मुस्तफा जो पिया के फर्ज से वो मुस्तफा जो पिया के फर्ज से रहनुमाई की है हर वक्त हज़रत अय्यूब शाह, रहनुमाई की है हर वक्त हज़रत अय्यूब शाह, आप पर रब की इनायत
इनायत हज़रत अय्यूब सागिरे से मिल गई खिला हज़रत अय्यूब मिल गई उनकी खिला हज़रत अय्यूब रब की इनायत हज़रत हज़रत मुस्तफा शकीला हज़रत अय्यूब आप पर रब की इनायत हज़रत सही है ना खुश मिजाज हज़रत अय्यूब खुश मिजाज हज़रत अय्यूब पर रब की इनायत हज़रत अय्यूब और आप में लिखते हैं हज़रत हज़रत अय्यूब हम पे भी कर दो हज़रत अय्यूब रब की इनायत हज़रत अय्यूब हज़रत अय्यूब आप पर रब की इनायत आप पर रब की इनायत आप पर रब की इनायत हज़रत अय्यूब जाने रहे मत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा पढ़िए बुलंद आवाज़ से हिदायत पे लाखों हम गरीबों के आपे बेहद रोद हम गरीब
हद रोद हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा। मुझसे खिदमत के खुद सीखा है रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सीखा है रज़ा। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फातिहा।